आप सबको मेरा नमस्कार। बच्चों, आज हम अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। अलंकार होता क्या है? अलंकार अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। अलम जमा कार। यहाँ पर अलम का अर्थ है आभूषण और कार का अर्थ है सुसज्जित करने वाला। तो सुसज्जित करने वाला, सजाने वाला, जो किसी व्यक्ति को सजाता है उसे अलंकार कहते हैं। जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने में जिन अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, अर्थात जो शब्द काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, उन्हें अलंकार कहते हैं। अलंकार के भेद। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार। आज हम शब्द अलंकार के बारे में पढ़ेंगे, शब्द अलंकार के भेदों की चर्चा करेंगे। आइए जानें शब्द अलंकार किसे कहते हैं। शब्द अलंकार दो शब्द से मिलकर बना है। शब्द जमा अलंकार। जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उपस्थित हो जाता है और उन शब्दों के स्थान पर समानार्थी दूसरे शब्दों के रख देने से वह चमत्कार समाप्त हो जाता है, वहाँ शब्द अलंकार माना जाता है। अर्थात जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करते हैं, वे शब्द अलंकार कहलाते हैं। विशेष शब्दों के प्रयोग से काव्य के सौंदर्य में जब वृद्धि हो तो वहाँ शब्द अलंकार माना जाता है। तो शब्द अलंकार के भेद हैं तीन। कौन कौन से हैं? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। आइए एक एक करके इनकी चर्चा करें। पहला है अनुप्रास अलंकार। वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। आवृत्ति का अर्थ होता है किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना। अनुप्रास दो शब्दों के मेल से बना है, अनु जमा प्रास। अनु का अर्थ है बार बार तथा प्रास का अर्थ है वर्ण। अनुप्रास मतलब अनुप्रास शब्द का अर्थ है किसी वस्तु को अनुक्रम में रखना। जहाँ किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के माध्यम से समझिए। जैसे मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सुमंत्र बुलाए। तो पहले में म वर्ण की आवृत्ति हो रही है और दूसरे पद में स वर्ण की आवृत्ति हुई है, तो यहाँ पर क्या है? अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पर व्यंजन वर्णों की समानता दर्शाई गई है। तो जहाँ स्वर की समानता के बिना भी वर्णों की बार बार आवृत्ति होती है, या जिस रचना में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति एक या दो से अधिक बार होती है, वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो आप बच्चों समझ गए होंगे अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, जहाँ पर वर्ण की आवृत्ति होती है। अनुप्रास अलंकार के तीन भेद होते हैं, छेकानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, लाटानुप्रास। आइए सबसे पहले छेकानुप्रास की चर्चा करें। काव्य में जहाँ कहीं भी एक से अधिक बार वर्णों की आवृत्ति स्वरूप एक क्रम से शब्द के आरंभ में या अंत में सिर्फ एक बार हो, अर्थात वह वर्ण दोहराया गया हो, वहाँ छेकानुप्रास अलंकार होता है। जो वर्ण है वो एक से अधिक बार आना चाहिए और स्वरूप क्रम से आना चाहिए, और जो वर्ण है उसकी आवृत्ति एक ही बार होनी चाहिए। तो ये छेकानुप्रास अलंकार है। उदाहरण के माध्यम से समझें। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाथ मोहि मारा। यहाँ क वर्ण की आवृत्ति स्वरूप एवं क्रम से सिर्फ एक बार हुई है। तो अर्थात यहाँ कारण और कवन के बीच में कोई दूसरा शब्द नहीं है, जो क वर्ण की क्रम से जो आवृत्ति हो रही है उसको तोड़ रहा है। तो यहाँ पर कौन सा अनुप्रास है? छेकानुप्रास अलंकार है। अगला है वृत्त्यानुप्रास अलंकार। काव्य में जहाँ दो से अधिक बार शब्द के प्रारंभ में या अंत में वर्णों की आवृत्ति हो, वहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। आइए जाने कैसे। उदाहरण। कुलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलिन कलिन किलंकत है। तो यहाँ क वर्ण की आवृत्ति स्वरूप एवं क्रम से अनेक बार हुई है। तो पहले में वृत्त्यानुप्रास नहीं होगा, क्योंकि कुलन केलिए के बीच में शब्द है, में शब्द है। तो यहाँ क वर्ण का जो क्रम है वह उसे तोड़ रहा है, क्योंकि कुलन और केली के बीच में आया है, तो ये वृत्त्यानुप्रास नहीं होगा। लेकिन दूसरे पद में इन तीनों के कारण, जैसे कलिन कलिन किलंकत, तो इन तीनों के बीच में कोई शब्द नहीं आया है, तो ये कौन सा अलंकार है? वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। अगला है लाटानुप्रास अलंकार। जहाँ पर काव्य में पूरे पद की पुनरुक्ति होने पर थोड़ा परिवर्तन करने पर भिन्न आशय उत्पन्न हो, वहाँ पर लाटानुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ जैसे वृत्त्यानुप्रास, छेकानुप्रास में वर्ण के बारे में कहा गया है, तो जहाँ पर
वर्ण की आवृत्ति होगी ना, वहाँ पर वृत्तानुप्रास या छेकानुप्रास होगा। लेकिन लाटानुप्रास में कहा गया है कि पूरे पद की पुनरुक्ति, अर्थात पूरा जो पद है, जैसे पहला पद है दूसरा पद भी वैसा ही होगा और उसमें केवल थोड़ा परिवर्तन होगा। दूसरे पद का जो अर्थ होगा वो पहले पद से बिल्कुल अलग हो जाएगा उसका अर्थ। उदाहरण के माध्यम से समझिए। पूत कपूत तो का दन संचय, पूत सपूत तो का दन संचय। तो पहले पद में कपूत शब्द का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर दूसरे पद में कपूत की जगह सपूत शब्द का प्रयोग हुआ है, तो बाकी पूरा जो पद है उसकी पुनरुक्ति हुई है। तो पूत कहा जाता है पुत्र को, और कपूत बुरे पुत्र को, और सपूत अच्छे पुत्र को। और संचय क्या होता है? इकट्ठा किया हुआ धन। यदि पुत्र कपूत है, बुरा है, जो आपने धन इकट्ठा किया है, तो उसका कोई लाभ नहीं है। पर लेकिन दूसरे पद में कहा है कि यदि आपका पुत्र क्या है? अच्छा है, तो यदि आपने धन इकट्ठा किया है तो वो भी क्या है? उसका भी कोई लाभ नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि आपका पुत्र जो है अगर अच्छा होगा तो वो आपके परिवार को अच्छे मार्ग पर ले जाएगा, पर लेकिन जो कुपुत्र होगा वो तो विनाश की ओर ले जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि एक शब्द के परिवर्तन से पूरे पद जो दूसरा पद है पूरा अर्थ ही बदल गया है। तो ये लाटानुप्रास अलंकार है। अगला है यमक अलंकार। जिस जगह एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो लेकिन उस शब्द का अर्थ हर बार भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है, उसी प्रकार यमक अलंकार में किसी काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। जहाँ एक ही शब्द एक से अधिक बार आए और हर बार उसका अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोरात नर या पा बोराए। तो इस पद्य में कनक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। तो प्रथम कनक का अर्थ सोना है और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। अतः कनक शब्द का 2 बार प्रयोग और भिन्नार्थक के कारण उक्त पंक्तियों में यमक अलंकार की छटा दिखती है। तो धतूरे का उपयोग नशे के लिए किया जाता है, अर्थात जब मनुष्य धतूरा खाता है तो मतलब उसे इतना नशा चढ़ जाता है, कोई सुध बुध नहीं रहती है। लेकिन जो सोना है उसका जो नशा है तो वो उससे भी 100 गुना ज़्यादा है और अधिक ज़्यादा है। तो यहाँ आपने देखा जो कनक है तो पहली बार 2 बार प्रयुक्त हुआ है, अर्थात उसका जो अर्थ है दोनों बार में ही अलग है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? यमक अलंकार हुआ। अगला अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ या मिला हुआ। जब एक ही शब्द से हमें विभिन्न अर्थ मिलते हों तो उस समय श्लेष अलंकार होता है। यानी जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाता है लेकिन उससे अर्थ कई निकलते हैं तो वह श्लेष अलंकार कहलाता है। तो श्लेष का अर्थ तो आप समझ गए होंगे, चिपकना। जहाँ एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ चिपके हो तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। आइए उदाहरण के माध्यम से समझे। मन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर पानी के 3 अर्थ लिए हैं। पहला पानी का अर्थ यहाँ पर मनुष्य से लिया गया है। तो मनुष्य को क्या बोला गया है? विनम्रता। मतलब मनुष्य को हमेशा कैसे होना चाहिए? विनम्र होना चाहिए, विनम्र स्वभाव होना चाहिए मनुष्य का। और दूसरा अर्थ पानी का लिया है तेज से। तेज से मतलब यहाँ पर मोती से लिया गया है। मोती मतलब मोती में आभा होनी चाहिए, चमक होनी चाहिए। यदि मोती में आभा और चमक नहीं होगी तो वो किस काम की है? दूसरा अर्थ लिया है। और तीसरा अर्थ पानी का लिया है चून से, मतलब आटे से। आटे से किस प्रकार से? आइए समझे। रहीम का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व पानी के बिना नम्र नहीं हो सकता, वैसे ही मोती का मूल्य भी उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा नम्रता लानी चाहिए। अपना जो स्वभाव है वो विनम्र रखना है, उसके बिना मनुष्य का जीवन बेकार है। तो यहाँ पर ये जो हमने उदाहरण समझा तो ये किसका उदाहरण है? श्लेष अलंकार का उदाहरण है, क्योंकि यहाँ पर पानी के भिन्न अर्थ लिए हैं। जहाँ एक शब्द के साथ एक से अधिक अर्थ हो तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? श्लेष अलंकार होता है। तो बच्चों आज हमने अलंकार के बारे में पढ़ा। कौन से अलंकार? शब्द अलंकार के बारे में पढ़ा और उसके भेदों की चर्चा की है। आशा है कि आपको वीडियो समझ आई हो।